कृष्ण कहते हैं कि किसी भी काम की शुरुआत में ये नहीं सोचना चाहिए कि सफलता मिलेगी या नहीं, लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, क्योंकि कर्मों की सफलता या असफलता इंसान के हाथ में नहीं है। तुम सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो लोग धर्म के अनुसार कर्म करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। तुम सिर्फ वह करो जो तुम्हारे वश में है और मैं वह करूँगा जो तुम्हारे वश में नहीं है। तुम सिर्फ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो। हमें अच्छी से अच्छी कोशिश करनी चाहिए। कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर फल हमारे पक्ष में नहीं आता तो निराशा का सामना करना पड़ता है। अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे तो सफलता जरूर मिलती है। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म फल नहीं। इसलिए तुम कर्म फल की आसक्ति में ना फंसो तथा अपने कर्म का त्याग भी ना करो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया इसी से लिया, जो दिया इसी को दिया। मनुष्य कर्म को त्याग कर कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होता। केवल कर्म के त्याग मात्र से ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती। कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जन्म और कर्म दिव्य हैं। इसे जो मनुष्य भली भांति जान लेता है उसका मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता तथा वह मेरे लोग परम धाम को प्राप्त होते हैं। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। इसलिए निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहिए और फल की चिंता न करें। आप किसी भी हालत में क्यों ना हो, ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा कायम रखें। आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिला है आपके ही कर्मों का नतीजा है। लेकिन जब भी आपको उस ईश्वर की ज़रूरत होगी और उसे दिल से याद करेंगे तो वो आपकी मदद किसी न किसी रूप में ज़रूर करेंगे। जो व्यक्ति पूर्ण भक्ति भाव से मेरा ध्यान करता है और जो मुझे खुद में महसूस करता है उसे जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। वह मेरे धाम का निवासी हो जाता है। अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े आते हैं। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, आत्मा अजर अमर है। जो लोग इस आत्मा को मरने वाला या मारने वाला मानते हैं वे दोनों ही नासमझ है। आत्मा ना किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जा सकता है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही मरती है। शरीर का नाश होने पर इसका नाश नहीं होता। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकते, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मरने वालों के लिए जन्म निश्चित है। अतः जो अटल है उसके लिए कभी शोक नहीं करना चाहिए। खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जिन्हें वेद के मधुर संगीतमय वाणी से प्रेम है उनके लिए वेदों का भोग ही सब कुछ है। दुख से जिसका मन परेशान नहीं होता, सुख की जिसको आकांक्षाएं नहीं होती तथा जिसके मन में राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसे मुनि आत्मज्ञानी कहलाते हैं। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। सम्मोहन से मन भ्रष्ट हो जाता है। मन नष्ट होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से
मनुष्य का पतन होता है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किसी से व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना ही मरती है। शांति से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त से मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पित करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। जो मनुष्य बिना आलोचना किए श्रद्धापूर्वक मेरे उपदेश का सदा पालन करते हैं वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रियां सुखी मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। जब जब संसार में अधर्म की वृद्धि होती है तब तब अच्छे लोगों की रक्षा, दुष्टों का संहार और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूँ। जो भक्त जिस किसी भी मनोकामना से मेरी पूजा करते हैं मैं उसकी मनोकामना की पूर्ति करता हूँ। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहने वाला, ईर्ष्या से रहित, सफलता और असफलता में समभाव वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों से नहीं बनता। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देती है वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के सारे बंधन को भस्म कर देती है। तुम सदा मेरा स्मरण करो और अपना कर्तव्य करो। इस तरह मुझ में अर्पण किए गए मन और बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह तुम मुझको ही प्राप्त होगे। सभी प्राणी मेरे लिए बराबर है, न कोई मेरा प्रिय है और न अप्रिय, परंतु जो श्रद्धा और प्रेम से मेरी उपासना करते हैं वे मेरे समीप रहते हैं और मैं भी उनके निकट रहता हूँ। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अन्यन भक्ति भाव से मुझे भजता है तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए और वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है तथा परम शांति को प्राप्त होता है। तुम यह निश्चय पूर्वक सत्य मानो कि मेरे भक्तों का कभी भी विनाश या पतन नहीं होता। काम, क्रोध और लोभ ये जीव को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। सृष्टि में एक प्रेम ही है जो लाख प्रयत्न करो खत्म करने का तो वो बढ़ता ही जाता है। यदि कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने में सफल रहता है तो समझ लीजिए आप उसके हाथ की कठपुतली है। ज़्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। ना हार चाहिए ना जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्रों का साथ चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आँखों से अपने भीतर देखना। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है और कुछ भी नहीं। इस भौतिक संसार का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वे शरीर हो या फल हो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ गिनी जा सकती है वह यकीनन खत्म भी हो जाती है। सब कुछ हासिल नहीं होता जिंदगी में, यहाँ कुछ का काश तो किसी का अगर रह जाता है। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर
दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होनी चाहिए, अहंकार नहीं। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसे ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई न दे, तो एक बार श्रीमद् भागवत गीता की शरण जरूर ले लेना चाहिए।